हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर संजय गौतम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EGS पाठशाला। बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे, इसके लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अब बच्चों, हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। और क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व कल मैंने आपको इसी लेसन में, कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसका मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कल पढ़ाया था और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा इस पार्ट को समझने के लिए। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने क्लियर की है। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। बच्चों, हम टेक्स्ट को देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस समवन लाइक मी। राइटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लेखन करना, है ना। राइटिंग का तो पता ही है आपको, लेखन, किसी चीज को लिखना, ठीक है। अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मीन्स क्या होता है बच्चों? अजीब, समथिंग न्यू ना। इसको हम अजीब लिख सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में चाहो तो समथिंग न्यू, अजीब। एक्सपीरियंस का मीन्स क्या होता है बच्चों? अनुभव। एक्सपीरियंस का मीन्स क्या होता है बच्चों? अनुभव। तो वो कह रही है कि डायरी लिखना बड़ा ही अजीब अनुभव है समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए क्योंकि आई हैव नेवर रिटर्न बिफोर, आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट मीन्स की लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, ना तो मैं और ना ही कोई और इसमें इंटरेस्टेड होगा। किस चीज में इंटरेस्ट होगा? मेरी डायरी रीडिंग, ठीक है। इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल्स। म्यूसिंग्स का मीन्स होता है बच्चों थॉट। म्यूसिंग्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? थॉट। इसको आप लिख लीजिएगा। तो वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होगा। किस चीज के लिए? कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को पढ़ा जाए जो कि डायरी में लिखी, ठीक है। ओ वेल, अरे मैं क्या सोचने लगी, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं। आई फील राइटिंग, मुझे लिखना है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू, मुझे इससे भी ज्यादा, नीड का मतलब उम्मीद है, मुझे इसकी जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है बच्चों? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करके दिल को हल्का कर। तो वो कह रही है कि मुझे इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि अपने मन की बात में किसी के साथ शेयर करके दिल को हल्का कर, ठीक है। तो ये बच्चों एन फ्रैंक कह रही है बिफोर राइटिंग दिस डायरी। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। वो कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस पूरे जो लेसन है इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये हमें बहुत अच्छे से याद। क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों कह रहे हैं कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य, ठीक है। एन फ्रैंक कह रही हैं कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है क्योंकि हम पेपर के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ हम ऐसा नहीं। आई थॉट ऑफ दिस, मैं सोच रही हूँ, से कहती हूँ,
मैं यह सोच रही हूँ कहते हुए वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों की बात है व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं महसूस कर रही थी, क्या महसूस कर रही थी, आ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी। डिप्रेस्ड का मीन्स क्या होता है, तनाव, ठीक है। मैं तनाव महसूस कर रही थी, कहाँ पर, एंड वॉज सिटिंग, और मैं बैठी थी, एट होम, अपने घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड, अपनी थोड़ी को अपने हाथों में लिए बैठी थी। अपनी थोड़ी को हाथों में कैसे लेना, मतलब चिन का मतलब थोड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी है, ये क्या होता है बच्चों, जब हम चिंता में होते हैं तो अपनी थोड़ी को किस पर, हाथ लगा करके बैठ जाते हैं, चिंतित अवस्था। चलो बच्चों, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, लुक एट द पिक्चर्स, ठीक है बच्चों। ऐसे अगर हम बैठ रहे हैं तो ऐसे चिंता में बैठे, ठीक है। चलिए, बोर्ड, और मैं उस समय क्या हो रही थी, बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस, लिस्टलेस का मीन्स क्या होता है बच्चों, हैविंग नो, ठीक है। उसमें उस समय कोई एनर्जी नहीं थी, वो बिल्कुल बेजान सी पड़ी हुई थी, वंडरिंग, और सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि घर में ही रहूं और या घर से बाहर। फाइनली आई स्टे, फाइनली मैंने सोचा कि मैं वहीं रहूंगी जहां पर मैं हूं। ब्रूडिंग, डीप थॉट, सोचती हूँ, ठीक है बच्चों, वो डीप थॉट सोच रही है। बच्चों यहाँ ब्रूडिंग का मीन्स क्या होता है, डीप थॉट, क्या है, डीप थॉट, गहरे विचारों में डूबी, इन डीप थॉट, ऐसा कर लें, इन डीप थॉट, ठीक है। तो वो गहरे विचारों में डूबी हुई है, और क्या सोच रही है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक, और वो कहती है कि मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं किसी और को ये पढ़ने दूं, क्या, स्टेप बैक नोट, मोटी कवर वाली एक बुक जिसको डायरी कहा गया है, ग्रैंडली रेफर्ड एज अ डायरी, जिसको डायरी कहा गया है, मोटे कवर वाली बुक जिसको डायरी कहा गया है। मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं किसी और को इसको पढ़ूं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। यदि मेरे कोई सच्चा दोस्त होता, ठीक है, इस तरह से, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उस पॉइंट पर वापस आ गई हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब कह रही कि मैं उस पॉइंट पर वापस आ गई हूँ जिसने मुझे इंसिस्ट किया है, बनाया है। प्रॉम्प्टेड का मीन्स मेड या इंसिस्ट करना या बना, ठीक है, मेड का मीन्स होता बनाना या इंसिस्ट करना, जिसने मुझे इंसिस्ट किया है तो कीप अ डायरी, डायरी रखने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर। वो क्या है बच्चों, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो कह रही है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, इस कारण से मैं डायरी को ही फर्स्ट प्लेस पर रख रही, ठीक है बच्चों। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों आगे लिखा है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो कहती है मैं इसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ठीक है, और अधिक क्लियर कर देना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बी बिलीव, नो वन विल बिलीव, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, नो वन विल बिलीव दैट, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, आ 13-year old girl is completely alone in this world। बच्चों चलिए, हम इसको देखते हैं बच्चों, लेट मी पुट इट मोर क्लियर, मैं इसको और क्लियर करती हूँ। वो कह रही है, क्या क्लियर कर रही है वो, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, वो कह रही है कि मैं इसको और स्पष्ट कर रही हूँ, क्या स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि
कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। कौन सी बात पर? कि एक 13 साल की जो लड़की है इस दुनिया में बिल्कुल अकेली। कैसी है? इस दुनिया में बिल्कुल अकेली। अब आगे कहती है आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। कैसे? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे एक लविंग पेरेंट्स हैं। अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की मेरी बहन है। अब जो आपको ये बताना है उसकी बहन का नाम क्या था, ठीक है, और उसकी एज बताई गई 16 ईयर ओल्ड। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल कैन कॉल फ्रेंड, और कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूं, बट नॉट अ रियल फ्रेंड। ठीक है। आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली भी है। लविंग आंट्स, मेरे एक लविंग आंट है। मेरी जो आंट है वो मुझे बहुत प्यार करती है। एंड अ गुड, और मेरा अच्छा खासा मकान है। बच्चों को ये कह रही है। अब आगे देखिए, नो वन नो, अब कह रही है नो ऑन द सरफेस, नहीं, कोई नहीं। तो क्या कर रही है? नो ऑन द सरफेस, नहीं, कोई नहीं। क्या कह रही है? ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर देखा जाए, सतह से देखा जाए, या मोटा मोटा देखा जाए, या ऊपरी हिस्से पर देखा जाए, तो ऐसा लगता है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक ट्रू फ्रेंड के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड इज हैविंग गुड टाइम, और जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मेरा समय बहुत अच्छा गुजर, मैं दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय गुजारूं। जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हूँ तो बहुत अच्छा समय गुजारूं। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती है आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक एनीथिंग, मैं उनसे, वो कहती आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं उनसे बात नहीं कर पाती अबाउट एनीथिंग, किसी बारे में, बट ऑर्डनरी एवरीथिंग, बल्कि सामान्य सी बात कर लेती हूँ, ज्यादा उनके नजदीक नहीं जाती। वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर, वो कहती है कि मैं उनके नजदीक नहीं जा पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, तो शायद यही वो वजह है। मे इट्स माई फॉल्ट, मे बी, कहती है मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा फॉल्ट है, मेरा ये दोष है। दैट बॉन्ड कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं एक दूसरे के साथ अपनी प्राइवेट बातों को शेयर नहीं कर पाती, अपने पर्सनल सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर पाती। इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बहरहाल चीजें जैसी हैं वैसी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और अब वो चेंज भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में अपनी फैमिली के साथ रुकी हुई। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इस वजह से मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, तो वो ये कहते हैं। बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब वो एनहेंस का मीन्स क्या होता है बच्चों? हम एनहेंस का मीन्स लिख लेते हैं। एनहेंस को आप नोट डाउन करें बच्चों। एनहेंस का मीन्स है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मीन्स क्या है बच्चों? यहाँ पर उस डायरी की बात करिए। इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, ये बच्चों ये जॉट डाउन, जॉट डाउन का मीन्स क्या होता है बच्चों? तो इसको हम लिख लेते हैं। जॉट डाउन का मीन्स होता है रिटर्न इन ब्रीफ। क्या मतलब होता है इसका? इसका भी लिख लो हम, रिटर्न इन, रिटर्न इन ब्रीफ। ठीक है बच्चों, इसको मीनिंग सही कर लेना। चलो मैं काट के यहाँ पर रिटर्न इन ब्रीफ। तो वो कहती है आई डोंट वांट टू रिटर्न ब्रीफ द फैक्ट इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में
जो संक्षिप्त में विचारों को नहीं लिखना चाहते, द मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि अक्सर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं डायरी को एक दोस्त की तरह रखना चाहती हूँ। जैसे दोस्त की तरह सारी बातें शेयर की जाती हैं, उसी तरह से मैं इसमें ब्रीफ में नहीं बल्कि डिटेल में लिखना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और वो कह रही है कि मैं इस फ्रेंड का एक नाम दे रही हूँ और इसका नाम है किटी। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एन फ्रेंड। तो आपको याद रखना है उसकी डायरी का नाम किटी था। ठीक है, तो ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर का जो आपका इसमें डिवाइडेशन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इसमें हमें याद रखना है कि उसकी डायरी का नाम क्या था, किटी था। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो। बाय।